वेलकम बैक एवरीबॉडी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट 2023। ठीक है ना। तो आज मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आ गया हूं, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही यहाँ पे लिख दिया है कि S और N का मतलब क्या है दोनों के अंदर। ठीक है। तो S का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन, मतलब रिप्लेसमेंट, एक को हटाया दूसरे को ले आए। ठीक है। और N का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल? पहले तो सिंबल ध्यान रखना, इसका सिंबल होता है Nu माइनस। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल क्या होता है? Nu माइनस। ठीक है ना। और जो यहाँ पे फाइल वर्ड है ना, फाइल, इसका मतलब होता है लवर। ठीक है ना। और न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जनरली क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। ठीक है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं दोनों कंबाइन करके कि न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस लवर। या फिर और क्या बोल सकते हो आप इसको? दैट इज पॉजिटिव लवर। मतलब ऐसा कोई भी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, उसको हमेशा न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करेगा, उसके साथ बॉन्डिंग करना चाहेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से। तो अगर हमको S और N का मतलब पता लग गया तो मतलब अपन 2 और 1 का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको बताता हूं SN2 के बारे में। SN2 का पूरा नाम क्या है? SN2 का पूरा नाम है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और SN1 का क्या मतलब है जी? यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? तो SN2 और SN1 का मैंने आपको दोनों का मतलब बता दिया, मीनिंग बता दी है। ठीक है। नाउ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है। ठीक है। और यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? बाई का मतलब दो, यूनि का मतलब एक, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे बाई मॉलिक्यूलर के अंदर? इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? टू मॉलिक्यूल्स या फिर इसको क्या लिख सकते हो? इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टू मॉलिक्यूल्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो मॉलिक्यूल पर डिपेंड करने के कारण SN2 को हम क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर। ये बाई मॉलिक्यूलर का मीनिंग है। ठीक है। यूनि का मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन ओनली वन मॉलिक्यूल। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? केवल एक मॉलिक्यूल पर ही डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये SN1 और SN2 का मीनिंग है जो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। अब अपन इसको मिटा के क्या करते हैं? SN2 और SN1 की एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, पहले मैं बात करता हूं SN2 की, है ना। SN2 को अपन समझते विद एग्जांपल। ये उससे समझने से एक काम करें, 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। SN2 के अंदर कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो SN2 में आपको ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना। सबसे पहला, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है इसका? 2। जिसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता मुझे कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। सेकेंड, रिएक्शन कंप्लीट्स इन ओनली वन स्टेप। पूरी रिएक्शन केवल एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है। ठीक है। तीसरी चीज, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट
अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स, अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म्स। जिसको इंटरमीडिएट के बारे में नहीं पता कमेंट करेंगे, बता दूंगा। उसके बाद में क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बन जाएगा आपका, दैट इज 1 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 3 डिग्री। मतलब प्राइमरी एल्काइल कार्बन की जो रिएक्टिविटी है वो 2 डिग्री से ज्यादा है, सेकेंडरी से ज्यादा है और टर्शियरी से ज्यादा है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इसका है फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम क्लोरो मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल फ्रॉम क्लोरो मीथेन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और हाँ पहले इसको बना लेते हैं। तो सपोज करो हमारे पास क्लोरोमीथेन है, जिसको हमने कुछ इस तरह से ओपन किया है। ठीक है, इसके अंदर आप जैसे ही एक्वस क्यूएच डालोगे, जैसे आपने इसके अंदर एक्वस क्यूएच डाला तो क्या होगा, OH इसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा, ये है वो इंटरमीडिएट जो बीच में बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल। और बाद में क्या होगा, इस तरह से मिथेनॉल आपका बन जाएगा। ठीक है, ये शायद नहीं दिख रहा है तो मैं इसको नीचे बना लेता हूं। इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। दिस इज योर क्लोरोमीथेन, दिस इज योर मिथेनॉल। ठीक है ना। अब एक चीज ध्यान से देखिए, पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज राइट हैंड साइड में था, अब कहां पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है ना, तो ये जो हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ये भी SN2 का एक खास फीचर है कि जब भी SN2 होगा तो हमेशा आपको इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये SN2 के बारे में जितनी भी जानकारी थी ब्रीफली हो सकती थी, मैंने समझा दी है। डिटेल में अगर आपको चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा, मुझसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, ब्रीफली मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं SN1 की तरफ। चलिए इसको मिटाते हैं। SN1 की अगर बात करें तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। ध्यान क्या रखना है इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स। रिएक्शन कितने स्टेप में खत्म हो जाती है, 2 स्टेप के अंदर। ठीक है ना, जिसमें से फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, 2 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए, RDS, यानी कि बताइए, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और सेकंड वाला क्या बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, फास्ट स्टेप। RDS का मतलब क्या हो गया, स्लो स्टेप। RDS का पूरा नाम ध्यान रखना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसको अपन स्लो स्टेप भी बोलते हैं। और फास्ट स्टेप हो गया ये सेकंड वाला, इसलिए 2 स्टेप में खत्म होती है। ठीक है, तीसरी चीज रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसमें उल्टा है, SN2 में क्या था, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसमें क्या हो जाएगा, 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है, इस बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के अंदर मैं लेता हूं CH3C CH3 CH3 Cl। ठीक है ना, स्टेप 1 के अंदर क्या है, जैसे मैं इसकी रिएक्शन एक्वस केओएच से करवाऊंगा तो RDS लग जाएगा, और RDS लगते ही सबसे पहले क्या होगा, CH3C CH3 CH3 पॉजिटिव
और Cl माइनस बाहर। तो पहले स्टेप में क्या बना, पहले स्टेप में बना आपका कार्बोकैटायन, क्योंकि Cl माइनस जो है बाहर निकल गया इसमें से अलग होके, दोनों के बीच की बॉन्ड टूट गया और Cl माइनस आपका बाहर निकल गया। ठीक है, दिस इज योर कार्बोकैटायन, दिस इज योर 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप 2 के अंदर जो कार्बोकैटायन बना आपका CH3C CH3 CH3 पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन करेंगे OH माइनस के साथ में, जो कहां से आया, एक्वस KOH में से। ठीक है, और जब रिएक्शन होगी तो 2 तरह के कंपाउंड आपको मिलेंगे, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है, यानी कि 50% ये मिलेगा, 50% ये मिलेगा। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये OH माइनस फ्रंट साइड से भी अटैक कर रहा है और बैक साइड से भी अटैक कर रहा है। SN2 पे क्या था, केवल बैक साइड से अटैक कर रहा था, है ना, इसलिए बैक साइड से अटैक करने की वजह से क्या हुआ, केवल इन्वर्जन हो गया, कंपाउंड पूरा उल्टा घूम गया। बट यहाँ पे अगर फ्रंट से अटैक कर रहा है तो ये बनेगा, और अगर बैक से अटैक कर रहा है तो ये बनेगा, यानी कि 50% ये और 50% ये। अगर मैं बीच में मिरर रख दूं, अगर मैं बीच में क्या रख दूं, मिरर रख दूं, तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे कि नहीं होंगे, जल्दी बताइए। यस, एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपाउंड एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स। उसको हम क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स। मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपाउंड्स एक दूसरे के मिरर इमेजेस हो, फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, हैविंग सेम फॉर्मूला बट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एनांशियोमर्स। और ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसके अंदर एनांशियोमर्स मिलते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। उसे हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। इन दोनों टॉपिक पे डिटेल वीडियो के लिए आप मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं इसमें डिटेल वीडियो बना दूंगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है। डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए कि ये क्या होते हैं विद एग्जांपल, डेफिनेशन, टाइप्स जो भी है वो मैं बना दूंगा। ठीक है, लेकिन आपके लिए जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो SN2 और SN1 का टारगेट हमारा पूरा होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा एंड कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट।